Friends, this is our class 9th chemistry chapter 1 part 3. So in this video I am going to discuss about the physical classification of matter. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है। देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो मैटर होता है, मैटर के दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर को हम कैसे देख के पता लगा सकते हैं कि ये मैटर क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आइस हो गई, बर्फ़ हो गई, तो बर्फ़ को आप देख के बता सकते हो कि जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। सो आइस इज अ सॉलिड। अगर मैं आपसे कहूँ वाटर, पानी कैसा होता है, तो आप देख के बता सकते हो कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है वो लिक्विड होता है, और जो गैस, जो एयर होती है हमारी, जो हवा होती है वो कैसे होती है, गैस होती है। तो मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है, तीन फिजिकल स्टेट में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में, या गैस में। तो आप अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर देखते हो, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकली हमें मैटर कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब हम देख के या छू के कैसे पता लगा सकते हैं मैटर के बारे में। तो आप देख के या छू के बता सकते हो कि कोई भी मैटर होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो वो ठोस होगा, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैस स्टेट में होगा। सो मैटर हैज़ थ्री फिजिकल स्टेट। मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। अब हम बारी बारी इन तीनों स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स की, लिक्विड होता है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो गैसेस होती है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, मान के चलें हमारे पास एक ब्रिक है, एक ईंट है। आपको पता है जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। सो दिस इज ए ब्रिक। तो हमारे पास एक ईंट है यहाँ पे, और जो ब्रिक होती है वो मैटर होता है, और किस स्टेट में होता है? फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो ब्रिक है, इसकी क्या शेप चेंज हो सकती है? नहीं। अभी इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर, ये क्यूबिकल शेप है, क्यूबॉइडिकल शेप। कुछ टाइम बाद देखोगे तब भी इसकी शेप ये रहेगी। इसका मतलब ये जो ब्रिक है, ये जो सॉलिड है, इसकी डेफिनेट शेप होती है। इसकी शेप अपने आप चेंज नहीं हो सकती, इसकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब ये जो सॉलिड है, ये जो ब्रिक है, ये जो ईंट है, इसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कुछ ना कुछ इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जितना स्पेस इसने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ टाइम बाद अगर हम इसे कहीं और रख दें उठा के, तो वहां भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इसने इतना स्पेस घेर रखा है, इसको अगर मैं कहीं और रखता हूँ या कुछ टाइम बाद ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ऐसा नहीं होगा। तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, और उनका जो वॉल्यूम होता है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो भी डेफिनेट करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ब्रिक का, ईंट का एग्जांपल लिया था। तो आप जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसको तो आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं आयरन का, लोहे का। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास एक लोहे का बार है, एक आयरन का टुकड़ा है, क्या आप उसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हो। सो सॉलिड्स जनरली आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे हमारी रबर होती है, जो हमारी रबर होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंप्रेसिबल होती है। सो रबर इज ऑल्सो अ सॉलिड एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड। सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। थर्ड होता है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हैवी होते हैं, वो भारी होते हैं। आपको पता होगा जैसे ईंट हो गई, आयरन हो गया, लोहा हो गया, बर्फ़ हो गई, एल्युमिनियम हो गया, ये जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये हैवी होते हैं, इनका वजन होता है। डेंसिटी मतलब ये गाढ़े होते हैं, इनका घनत्व ज़्यादा होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, डेंसिटी का मतलब आपको समझना है, रटना नहीं है यहाँ पे कुछ भी आपको।
हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मास बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी होती है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम कितना मास भर सकते हैं, कितना मास ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। देखिए, मान के चलो हमारे पास एक बॉक्स है, सो वी हैव अ बॉक्स। ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये जो बॉक्स है इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो लेट अस कंसीडर इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और इस बॉक्स में मैंने किसको डाल दिया? इस बॉक्स में मैंने आयरन को, लोहे को भर दिया, लोहे के टुकड़ों को भर दिया या आयरन को भर दिया। तो इसका मतलब अगर मैंने इस 1 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स में जो इसका वॉल्यूम था, जो इसकी स्पेस था, कितना हम इसमें भर सकते हैं? वॉल्यूम इज द स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं हम इसमें। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इस बॉक्स की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स में क्या करा? आयरन को भर दिया। आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो वजन होगा बॉक्स का वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ सकता है। और इसी आप अगर आप इसी बॉक्स में पानी को भरोगे, आयरन की जगह वाटर को भरोगे, तो आप देखोगे इस बॉक्स का जो वजन होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। और इसी बॉक्स में अगर आप एयर को भरोगे तो इसका वजन ना के बराबर होगा। इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। सो सॉलिड्स हैव जनरली हाई डेंसिटी, दे आर सो डेंस, दे आर सो हैवी। आप समझ गए होंगे डेंसिटी का कंसेप्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी स्टडी करते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड अपने बर्तन में, अगर हम सॉलिड को किसी कंटेनर में डालते हैं तो उस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते हैं। मतलब आपने एक कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया, आपने इसमें सॉलिड को डाल दिया ऐसे करके, तो सॉलिड्स जो होते हैं क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप होती है तो आप उनको पूरी तरीके से कंटेनर में फिल नहीं करा सकते हो, कुछ ना कुछ स्पेस बच जाएगा कंटेनर में। ठीक है, तो सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, देयर विल बी सम स्पेस लेफ्ट इन द कंटेनर। उसके बाद देखिए सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। आपको पता है सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। आपने एक ब्रिक को, एक ईंट को एक जगह पे रख दिया तो ये वहीं रखी रहेगी। इट कैन नॉट फ्लो, इट इज रिजिड, ये ठोस होती है। सो सॉलिड्स आर रिजिड। उसके बाद देखिए सॉलिड के एग्जाम्पल, आइस हो गई, जैसे हमारी बर्फ़ हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, आयरन लोहा हो गया, ब्रिक ईंट हो गई। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। तो आपको सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड जो होते हैं वो उस बर्तन की, उस वेसल की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उनको डालते हैं। अगर आपने पानी को ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली। अगर आपने पानी को किसी कटोरे में डाला तो उसने कटोरे की शेप ले ली। अगर आपने पानी को किसी और बर्तन में डाला, किसी पोट में डाला, या किसी, मान के चलिए आपने प्लेट में डाला, तो उसकी शेप वो ले लेगा। सो लिक्विड शेप टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जैसे मान के चलिए आपके पास एक यहाँ पे ग्लास है और फिर आपके पास ये कोई कंटेनर है, कोई कटोरी मान के चलिए। इस ग्लास में आपके पास कितना वाटर है? 100 ml, 100 ml पानी आपने भर रखा है इस ग्लास में। और इसी 100 ml पानी को आपने जब इस कटोरी में डाला, इस डिश में डाला, मान के चलो इस कंटेनर में डाला, इस वेसल में डाला, तो यहाँ भी ये पानी कितना रहेगा? 100 ml रहेगा। वो चेंज नहीं होगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि पानी तो उतना ही है ना, जितना पानी यहाँ था उतना ही पानी हमने इसमें डाला है। इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। यहाँ पे उसने शेप किसकी ले ली थी? ग्लास की। यहाँ पे उसने शेप किसकी ले ली? इस कंटेनर की, इस वेसल की। और अगर हम इसी लिक्विड को किसी प्लेट में डाल देते हैं तो वो उस प्लेट की शेप ले लेगा। इट मीन्स लिक्विड have a definite volume but they do not have a definite shape. Liquid takes the shape of the container in which they are placed. So ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिक्विड की। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। एक बैलून में आपने वाटर भर दिया, पानी भर दिया, आप दबा सकते हो। एक बोतल में पानी भरा हुआ है, आप बोतल दबा सकते हो, क्योंकि लिक्विड्स आर कंप्रेस्ड, जनरली कंप्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते। लेकिन सॉलिड्स के कंपेयर में हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं। सो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो गैसेज होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम पढ़ेंगे अभी आके। तो सबसे कम कंप्रेसिबल कौन होता है? सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन
सबसे ज़्यादा गैसेस। अगली प्रॉपर्टी देखिए, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो, मतलब सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, लेकिन जनरली उनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट भी होती है और कई बार बहुत ज़्यादा भी डेंसिटी हो जाती है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। सॉलिड से तो उनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, शहद हो गया या फिर और कुछ और लिक्विड हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं वाटर के कंपेयर में। जैसे तो डेंसिटी, अभी मैंने आपको डेंसिटी का कंसेप्ट समझाया था कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम कितना मास भर सकते हैं। तो एक एक सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का डब्बा है और उसमें मैंने आयरन को, लोहे को भरा है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा। अगर उसी 1 मीटर क्यूब बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में अगर मैंने पानी को डाला है तो उसका मास कम होगा, डेंसिटी कम होगी। और उसी 1 मीटर क्यूब बॉक्स में अगर मैंने एयर को फिल कर रखा है, जनरली एयर अपने आप ही प्रेजेंट होती है, तो इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी, मास बहुत कम होगा। सो डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास हम डाल सकते हैं। सो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, देन लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की कम होती है, देन गैसेस की सबसे कम होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लिक्विड की। देखिए, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड को डाल दिया, तो लिक्विड इतने ही कंटेनर को फिल करेंगे जहां मैंने इसको डाला है। ये ऊपर तक नहीं घेरेंगे इसको। ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लो करके, मूव करके पूरे कंटेनर को घेर लेगा, ऐसा नहीं होगा। सो लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये पूरी तरीके से कंटेनर को फिल नहीं करते हैं कि अपने आप मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बर्तन में लिक्विड को डाला इतना, और कुछ टाइम बाद ये लिक्विड ऑटोमेटिकली मूव करके स्प्रेड होके पूरे में फैल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो गैस होती है वो फैल जाती हैं और पूरे कंटेनर को घेर लेती हैं। ओके, सो लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगली प्रॉपर्टी देखिए, लिक्विड कैन ईजिली फ्लो। जो लिक्विड होते हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं, सो दे कैन ईजिली फ्लो। यहाँ पे एक ग्लास पानी को आप गिरा दो, सो ये ग्लास पानी है, इसको आपने यहाँ गिरा दिया तो पानी फ्लो कर जाएगा। सो लिक्विड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड आर वाटर, पानी हो गया, दूध हो गया, इंक हो गई, पेट्रोल हो गया। जैसे इंक होती है थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, पेट्रोल की कम होती है। तो जो भी है ये हमारे लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करते हैं। गैसेस की ना ही फिक्स शेप होती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस को आप जो शेप देना चाहें गैस को आप वो शेप दे सकते हो, और गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। गैस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। जिस वेसल में, जिस कंटेनर में आप गैस को डालोगे वो उसी की शेप ले लेगी। मान के चलिए आपका जो कांच का बर्तन है, वेसल है, वो इस शेप का है, तो गैस इस पूरे में फैल जाएगी। अगर आपका जो कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर है, क्योंकि देखो गैस को खुला तो छोड़ नहीं सकते हो, तो गैस इसमें पूरे में फैल जाएगी। अगर आपका इस टाइप का कंटेनर है, बर्तन है, तो गैस इस पूरे में फैल जाएगी। तो गैस का ना ही शेप फिक्स होती, यहाँ पे उसने स्फेरिकल शेप ले ली, यहाँ पे उसने ये वाली शेप ले ली, यहाँ पे उसने ये शेप ले ली। तो गैस की ना ही डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। पहले आपने गैस को एक छोटे से बॉक्स में डाल रखा है, तो गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इसी गैस को आप एक बड़े बॉक्स में डाल दोगे तो वो इस पूरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो यहाँ का वॉल्यूम मान के चलो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब उसी गैस को हमने बड़े बॉक्स में डाला, इसका वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसने ये वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। फिर हमने इसी गैस को एक बड़े कमरे में डाल दिया, तो इसने इस पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया वॉल्यूम को। इसका मतलब गैसेस का ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। सो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ये भी फिक्स नहीं होता, और जो गैस होती है उसकी शेप भी फिक्स नहीं होती, वो किसी भी शेप को ले सकती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अगली प्रॉपर्टी देखिए आप, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। हम गैसेस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, ईजिली दबा सकते हैं। तभी आपने सुना होगा जो हमारा एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी आपने सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उसे हमने कंप्रेस कर रखा है। तो जो गैसेस होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, देखिए इसलिए होती हैं क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इस टाइप से ये
गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो जब हम इन्हें फोर्स लगाते हैं, इस पे फोर्स लगाया हमने, इस पे फोर्स लगाया, फिर हमने इस पे फोर्स लगाया, फिर हमने इस पे फोर्स लगाया, तो जब हम गैस के पार्टिकल्स पे फोर्स लगाते हैं तो ये पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और एक छोटे से वॉल्यूम में आ जाते हैं। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम गैस को कंप्रेसिबल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल से समझाया भी था कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, बॉक्स में अगर हम गैस को भरे तो उसका वजन बहुत कम होगा। सो गैस हैव लो मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। दे आर वेरी लाइट। गैस बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, तभी हम इनको गुब्बारे वगैरह में भरते हैं तो गुब्बारे का वजन भी नहीं होता। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैंने किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में गैस को डाला है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी, वो पूरे कंटेनर को घेर लेगी, पूरे में फैल जाएगी। लेकिन सॉलिड लिक्विड नहीं फैलते हैं, उनको जहाँ पे आप रखोगे वो वहीं के वहीं रखे रहेंगे। सो गैस फिल द एंटायर कंटेनर कंप्लीटली, क्योंकि वो मूव करती हैं गैसेस, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी, सॉरी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, एयर, ऑक्सीजन, एयर मतलब हवा हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। आपको पता होगा एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारी जो एयर होती है इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हीलियम गैस होती है, He, नाइट्रोजन गैस होती है, आर्गन गैस भी होती है कुछ कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद देखिए व्हाट प्रॉपर्टीज, कौन सी व्हाट प्रॉपर्टीज डिसाइड वेदर ए गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। किन प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। मैंने आपको बोला ये सब्सटेंस सॉलिड है, तो आप पूछोगे कि किन प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने बोला कि ये सब्सटेंस सॉलिड है। जैसे मैंने आपको बोला आयरन, लोहा सॉलिड है, आप बोलोगे लोहा क्यों सॉलिड है? क्योंकि सबसे मेन चीज़ देखिए, लोहा इसलिए सॉलिड है, या फिर मैंने आपसे बोला जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, आप सबको पता है जो आइस होती है, जो हमारी बर्फ़ होती है आइस, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि आइस सॉलिड है? सो अवर आइस हमारी सॉलिड होती है। क्यों सॉलिड होती है? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो, जब शुरू में फर्स्ट वीडियो में, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल पास पास होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर पार्टिकल पास होंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा, सिंपल सी बात है। एक पार्टिकल मान के चलिए, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो सॉलिड में क्या होता है, आयरन में या वुड में, लकड़ी में या बर्फ़ में, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं। ध्यान से समझना, सॉलिड्स वगैरह के बीच में, या देखिए जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है और उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। मतलब पार्टिकल्स के जो बीच का फोर्स होता है इंटर पार्टिकल फोर्स। तो क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, अगर ये पास होंगे तो सीधी सी बात है इनके बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो सॉलिड्स में ड्यू टू, since in solid the particles are so closely packed, so the interparticle force between solids is maximum। तो solid में जो particles के बीच का जो force होता है वो maximum होता है as compared to liquid and gases। liquid में जो particle होते हैं वो थोड़ी दूर होते हैं, जैसे एक particle यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कम होगा क्योंकि पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो गैसेस में जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और गैसेस की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती ना, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, बिकॉज गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, ये सारे फोर्स आप पढ़ोगे आगे अपने चैप्टर्स में, केमिस्ट्री के में। सो किन प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? तो सबसे पहला देखो, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच के स्पेस से हम बता सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है जो सॉलिड होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड आयोडीन। यहाँ पे जो आयोडीन है वो हमने सॉलिड फॉर्म में ले रखा है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये ग्रीन पार्टिकल आप देख सकते हो कितनी पास पास है,
इन सॉलिड आयोडीन द पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल बहुत पास पास है जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरीके से आयोडीन का क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा। सो इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रोमीन का वेपर। देखिए यहाँ पे तो नीचे ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और ऊपर कंटेनर में लिक्विड गैस फॉर्म में है। तो इस साइड में आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर ब्रोमीन हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो पार्टिकल्स थोड़ा पास पास है, लेकिन अगर उसी ब्रोमीन को हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, वेपर्स की फॉर्म में लेते हैं, तो पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है और लिक्विड में कम होता है, और सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। दे आर सो क्लोजली पैक्ड, इसीलिए सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो अनकंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कैसे पता लगाएंगे। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा और गैसेज में सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, सिंस इन सॉलिड द पार्टिकल आर सो क्लोजली पैक्ड, तो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड्स में होगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, फिर पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ जाता है लिक्विड में तो फोर्स कम हो जाएगा, और गैसेस में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो और कम हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में होता है, सॉलिड में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। देखिए अगर पार्टिकल बहुत पास पास है तो सीधी सी बात है, आपको पता है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब मूवमेंट होगी, वो बहुत कम होगी, क्योंकि ये भिज के बैठे हैं, ये बहुत ही कम जगह है। अगर मैं आपसे कहूँ एक रूम में एक कमरा है और एक कमरे में 20 आदमी हैं तो उनकी मूवमेंट कम होगी। अगर उसी कमरे में 10 आदमी है तो मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, और उसी कमरे में अगर 3 आदमी हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो सॉलिड्स, तो ये 20 आदमी मतलब सॉलिड, तो सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो एनर्जी जो इन पार्टिकल को चलने में मदद करती है, मतलब जब पार्टिकल चलता है तो उसकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूव करते हैं। तो सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैसेस में जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। ये पार्टिकल आराम से यहाँ चल सकता है, ये यहाँ चल सकता है। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज टेल्स अस दैट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।